आइए श्रीमद् भगवद गीता भगवान की शरण में जाते हैं। क्या कहते हैं? संयोग की बात है, आज हम 11वां श्लोक करेंगे जहां से भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है और 7:40 पर आज एकादशी भी लगती है। संयोग है ये। आइए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषदन्तमिदं वचः। बड़ा प्यारा श्लोक है ये। भगवान के सारे श्लोक ही अच्छे भगवद गीता के। इसमें संजय कह रहे हैं भारत और धृतराष्ट्र के लिए, हे धृतराष्ट्र। यहां भारत का विशेषण धृतराष्ट्र के लिए है। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव। प्रहसन इव माने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए से यानी मुस्कुराते हुए। तम अर्जुनम उवाच ऋषिकेश। ऐसे जो विषिदंत विषाद से ग्रस्त अर्जुन थे उनको भगवान ने कहा। कहा सेनयो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। अब देखो, ये श्रीमद् भगवद गीता है और इसका उपदेश भगवान ने किया। हम इसकी महिमा में पढ़ते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यी शास्त्र विस्तरयी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। तो क्या सारी गीता ही भगवान के मुख से निकली है? पहले अध्याय के 47 श्लोक हैं। हाँ, वो तो भगवान ने नहीं कहे। इसमें भी ये 10 श्लोक हैं जिसमें दो श्लोक तो इसमें है भगवान के कहे, बाकी तो नहीं कहे। कुछ अर्जुन के हैं, कुछ संजय के, एक श्लोक धृतराष्ट्र का है। हाँ? तो फिर कैसे कहते हैं कि मुख पद्माद विनिश्रिता? तो क्या भगवान व्यास देव ने इन श्लोकों का निर्माण किया? क्या ये श्लोक छंदोबद्ध रूप से अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हुआ? ये सारी बातें आती हैं। हम उन बातों की कोई चर्चा यहां नहीं करेंगे। हमें तो तत्व से मतलब है, श्रीमद् भगवद गीता में क्या तत्व है। और भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर बात कही। श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध में उपदेश दिया, इतना तो पक्का है। अब वो श्लोकबद्ध दिया, बिना श्लोकबद्ध दिया, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। शास्त्रों में तो लिखा है कि जैसा गीता है वैसा का वैसा ही भगवान ने उपदेश दिया। ये श्लोकबद्ध है तो श्लोकबद्ध ही उपदेश दिया। मुख पद्माद विनिश्रिता का है ना, भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई है। तो जैसे वेद हैं, वेद को हम क्या कहते हैं कि भगवान का निश्वास स्वरूप है। तो वेद जो है, वेद माने संहिता भाग, मूल संहिता भाग है ना, जिसमें लगभग चारों वेदों में मिलाकर के 22,000 के लगभग मंत्र हैं। 10,025 ऋग्वेद में है, कुछ 10,500 के लगभग मानते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 22,000 के लगभग मंत्र बैठते हैं संहिता भाग के। तो वेदों के बारे में हम ये क्या कहते हैं? साक्षात परमात्मा की वाणी, अपौरुषेय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय तो दिया अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषि के अंतःकरण में प्रकट किया ज्ञान। और उसके बाद श्रुत परंपरा चली और श्रुत परंपरा से फिर वेद लिखे जाने लगे उसके भोजपत्र में। तो लेखन की प्रक्रिया तो बहुत बाद में शुरू हुई, उससे पहले लिखे नहीं जाते थे। श्रुति इसलिए कहते हैं कि सुनते हुए ही वो याद किए जाते थे। तो जब हम वेद को भगवान का साक्षात वाणी मानते हैं, और वेद तो ग्रंथ है, किताब है, तो वहां वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या अर्थ है? वेदंती ज्ञायन्ते अनेनिति वेदः, जिससे लोग उस तत्व को जानते। विद लाभे, विद विचारणे, विद सत्तायाम, ये सब वर्ब रूट है, जिसको सायणाचार्य और महर्षि दयानंद सरस्वती ने लगभग वही अर्थ किया है।
कि जिसका से ज्ञान, वेद माने ज्ञान, तो ज्ञान तो एक ही है, दो है नहीं, तो वेद एक ही है। उसी एक वेद के जैमिनी महर्षि ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा जो छंदोबद्ध हो गए, छंदोबद्ध एक विशेष छंद में आबद्ध हो गए, उसको ऋक कहा। ऋक गीति का ख्यासु सामह, जो गाया जा सकता था उसको साम कहा। शेषे यजुहु, शेष जो बच गए छंद उनको यजुर्वेद कहा। इसलिए वेदत्रयी, इसलिए वेदत्रयी जो है वो विभाग की दृष्टि से कहते हैं। लेकिन पुरुष सूक्त में है तस्माद, वो इसके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद इसी से प्रकट हुए। तस्माद यज्ञात सर्वतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्माद यजुस् तस्माद अजायत। तो विषय की दृष्टि से, सब्जेक्ट की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है। सब्जेक्ट की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से वेद चार हैं, और छंदोबद्ध दृष्टि से वेद तीन। ऐसे ही, ठीक वैसे ही जो भगवान ने कहा, जैसे जो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि के अंतःकरण में परमात्मा ने ज्ञान प्रकट किया। मनु महाराज ने कहा अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातन दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजुषाम। तो मनु महाराज ने कहा कि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के अंतःकरण में भगवान ने वेद प्रकट किए। ठीक इसी प्रकार से ज्यों का त्यों जो भगवान का उपदेश है, भगवान का ज्यों का त्यों उपदेश अर्जुन को दिया होगा, अर्जुन ने को भगवान ने, और जैसा उपदेश दिया होगा भगवान ने, वैसा ही वेद व्यास ने भगवान को अपनी लेखनी से लिखा होगा। और ये छंदोबद्ध और बिना छंदोबद्ध की समस्या आज है, उस समय नहीं थी। उस समय छंदोबद्ध बिना छंदोबद्ध की व्यवस्था नहीं थी। आराम से व्यक्ति बात करता हुआ छंदों में भी बात कर सकता था, गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में बात कर सकता था, और समझने वाला भी गद्य और पद्य के रूप में ही समझ सकता था। एक बात। दूसरी बात, अर्जुन के युद्ध के मैदान में भगवान ने इतनी सारी बातें कैसे बता दी? कभी कर्म की, कभी ज्ञान की, कभी उपासना की, है ना। ये जनाः पर्युपासते, उपासना की है ना। कभी भक्ति की, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ये भक्ति भी है। दूसरा अध्याय भक्ति योग का है, 15वां अध्याय ज्ञान योग का है। कोई तीनों गुणों पर बात कर रहे हैं, कहीं पर दैवी संपद और आसुरी संपद पर बात कर रहे हैं, कहीं पर आत्म संयम योग की बात कर रहे हैं, और तमाम तरह की बातें हैं। तो इतनी सारी बातें युद्ध के मैदान में, कभी कभी इतने सारे विषय युद्ध के मैदान में कैसे लिए होंगे भगवान ने, है ना। एक बात, ये सारी बात है ना, तमुवाच, ये है ना, विषदंतम विदम वच ऋषिकेशः, भगवान ने ये बातें कही। अब ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो संजय ही कह रहे हैं, जो देख रहे हैं। संजय तो देख रहे हैं ना, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं संजय, तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है संजय के लिए। तो जो संजय कह रहे हैं वो बात प्रमाण है, हम कहेंगे वो बात प्रमाण है, निश्चित रूप से। संजय कहेंगे आज आप प्रवचन सुन करके जा रहे हैं, और आप जाकर के बाहर कोई आपको कह दे कि आज महाराज जी ने मैथमेटिक्स पर बहुत अच्छा बोला, और आप कहोगे नहीं गीता के दूसरे अध्याय पर बोला, तो प्रमाण कौन होगा? तो आप ही होंगे, क्योंकि आप सुन करके जा रहे हैं, संजय ही हो गए ना। तो संजय कह रहे हैं कि सेनयो उभयो मध्य विषदंतम इदम ऋषिकेशः वचः, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। तो ये वचन कहे कि इसका मतलब गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण का वचन, वो ज्यों का त्यों भगवान श्री कृष्ण का ही वचन है। यही बात प्रमाणिक हुई ना। तो उसी को प्रमाण लेकर के हम चलते हैं। दूसरी बात, हमें लगता है कि क्या युद्ध के मैदान में कितनी देर खड़े रहे होंगे?
दूसरा अध्याय हमने 1 तारीख से शुरू किया था, अब तक तो हम 10 श्लोक पर ही पहुंचे हैं। अरे भाई, ये तो विषय की व्याख्या विद्वानों का काम है। जब कोई बात समझाई जाती है तो सूत्र रूप में ही समझाई जाती है, उसकी विशद व्याख्या नहीं होती। और प्रकरण युद्ध का है, दोनों सेनाओं के बीच का है, तो उसमें उदाहरण, दृष्टांत, सिद्धांत थोड़ी समझाएंगे। उसमें तो तत्व रूप जो है वही समझाया जाता है, तत्व रूप। और जो तत्व रूप है वो शोक और मोह की निवृत्ति के लिए यहां पर है। किसके लिए है? शोक और मोह की निवृत्ति के लिए। शोक और मोह की निवृत्ति को दूर करने के लिए मुख्य रूप से ज्ञान का साधन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म का साधन, मन के विक्षेप को दूर करने के लिए उपासना का साधन, और घूम फिर करके वही है। पूरे भगवत गीता में यही 3 चीज मुख्य रूप से प्रतिपादित है। आप चाहे त्रिगुण विभाग योग ले लो, उससे कर्म रहस्य समझ में आता है। आप चाहे दैवी संपद विभाग योग ले लो, चाहे भगवान की विभूतियां ले लो, क्योंकि विभूति सुनेंगे तो भगवान में हमारा चित्त स्थिर होगा। चाहे भगवान का विराट स्वरूप ले लो, भक्ति के लिए ही है, वो भी उपासना के लिए ही है। कोई भी आप अध्याय ले लो, मुख्य रूप से सभी अध्यायों का अगर आप गहराई से चिंतन करोगे तो वो कहीं भक्ति की तरफ जा रहे होंगे, कहीं ज्ञान की तरफ जा रहे होंगे, और कहीं कर्म योग की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन भगवान भाष्यकार ने इस श्लोक का भाष्य करते समय एक बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। और बात क्या कही है कि अभी तक हम ये समझते हैं कि अर्जुन को बहुत ही भारी शोक और मोह हो गया, अब जो अर्जुन विषादग्रस्त हो गया, अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। ये ठीक है, जब भगवत गीता का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो ऐसा ही लगता है। लेकिन हमें आज जगतगुरु भगवान शंकराचार्य की ये बात विशेष रूप से बैठा लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश मानव मात्र को दिया है, अर्जुन को निमित्त बनाकर। अर्जुन को निमित्त बना करके देखो, किसी की मां मर गई, मान लो, उसको आदमी उपदेश दे रहा है कि संसार अनित्य है, एक दिन जो आया है उसको जाना ही है, प्रारब्ध कर्मों का भोगी है। तो इस उपदेश को कौन ग्रहण कर रहा है? वही ना जिसकी मां मरी। पास में सब खड़े हैं, वो तो इसको ग्रहण नहीं कर रहे ना। अगर ये उपदेश केवल और केवल अर्जुन के लिए ही होता तो ये आज तक क्यों चलाता? परंपरा से क्यों चलाता? ये तो अर्जुन के लिए दिया गया उपदेश। इसमें हमारा क्या? हम तो युद्ध के मैदान में जा नहीं रहे, हमारे सामने तो कोई सेना खड़ी नहीं है, फिर हम क्यों सुने इसको? नहीं समझ में आई? फिर हम क्यों सुने इसको? हमारे सामने सेना भी नहीं है, युद्ध भी नहीं है, हम क्यों सुने? उपदेश तो अर्जुन को दिया है। इसलिए भगवान शंकराचार्य की बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्या लिखते हैं वो देखिए उन्हीं के शब्दों में। तयोच सर्वकर्म संन्यास पूर्वकाद आत्मज्ञानात् नान्यतो निवृत्ति इति ही। शोक और मोह की निवृत्ति आत्मज्ञान के अतिरिक्त हो नहीं सकती। तद उपदिदिक्षु, उपदिदिक्षु माने उपदेश देने की इच्छा से, जैसे है ना जिज्ञासु, है ना अनुसंधित्सु, ऐसे उपदिदिक्षु, उपदेश देने की इच्छा से। आचार्य शंकर के शब्द सुनिए, फिर लगेगा कि गीता सर्वकाल में, सर्व रूप में, सर्वव्यापक रूप से उपदेश ग्रहण करने योग्य है। सर्वलोकानुग्रहार्थम, संपूर्ण संसार के जीवों के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, अनुग्रह कृपा करने के लिए। अर्जुनम निमित्ती कृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके। इसका मतलब ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन को तो निमित्त बनाया है। अर्जुनम निमित्ती कृत आह भगवान वासुदेव अशोचानन्वत, भगवान वासुदेव ने कहा। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि युद्ध का मैदान हो या ना हो,
शोक और मोह यदि हमारे अंदर हैं तो ये उपदेश हमारे लिए है। जिसके अंदर भी शोक और मोह है उसके लिए ही ये उपदेश है। अर्जुन को तो निमित्त बनाया है, निमित्त बना करके अर्जुन को उपदेश दिया है भगवान ने। और किसके लिए दिया है? सर्वलोकानुग्रहार्थम, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं समझ लेना कि ये उपदेश तो अर्जुन के लिए है, अब इससे हमारा क्या मतलब। नहीं, संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन को तो केवल निमित्त बनाया है, केवल निमित्त। और शायद भगवान ने कह भी दिया अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव। तो निमित्त मात्र है, उपदेश का भी और युद्ध का भी। एक बात। दूसरी बात, निमित्त क्यों बनाया? अर्जुन को निमित्त क्यों बनाया? भगवान ने कहा मेरा जो अवतार है वो धर्म की स्थापना के लिए है, ठीक है ना। मेरा अवतार है धर्म की स्थापना के लिए। अगर मैं असुरों का संहार करूंगा तो खाली जब तक दूसरे कोई पैदा नहीं होंगे तब तक तो उद्धार हो जाएगा, फिर असुर बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं संहार के साथ साथ यदि उपदेश दूंगा तो उपदेश को ग्रहण करके असुर भी दैवी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी धर्म की स्थापना, देखो, जितनी धर्म की स्थापना भगवान की इस उपदेश से हुई है, गीता के उपदेश से, इतनी स्थापना तो उनके असुरों के संहार के बाद भी। भागवत में तो बड़ी सुंदर बात लिखी। भागवत में लिखा है, तद्दिनादेव कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। जिस दिन भगवान गए उसी दिन से कलयुग आ गया। जिस दिन गए, तद्दिनादेव कलिरायातः, उसी दिन से आपस में लड़ाई झगड़ा सब कुछ बढ़ने लग गया। सर्व साधन बाधकः, जितने भी साधन है उनको बाधा करने के लिए उसी दिन कलयुग आ गया। लेकिन कलयुग का प्रवेश बड़ी मुश्किल से हुआ। क्यों? ये उपदेश था। आज भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है क्योंकि ये उपदेश है। आज भी यदि कोई शोक और मोह से परेशान है, मानसिक रोगी है, मनोकायिक रोगी है, तो वो आज भी इस उपदेश को ग्रहण करके अपने शोक और मोह से दूर हो सकता है। और इसमें कर्तव्य कर्म का विधान है। कर्तव्य कर्म के त्याग का बात नहीं कही है। संन्यासम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः नहीं यज्ञ ज्ञान तपश्चैव यज्ञम दानम तपश्चैव पावनानि मनुष्य। आप यज्ञ करो, दान करो, तप करो। कौन सा यज्ञ करें? परमात्मा के लिए जो आपका कर्तव्य कर्म है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ करो, वो आपका कर्तव्य कर्म है। इसलिए ये उपदेश सर्वकाल में सर्व प्राणियों के लिए समान रूप से ग्राह्य है, उसके लिए जिसके अंदर शोक और मोह है। जो आत्म तत्व को उपलब्ध हो गया उसके लिए शास्त्र का उपदेश कोई काम का नहीं, क्योंकि वो तो पहुंच गया है। आइए अब हम 11वें श्लोक की बात करते हैं। तो भाष्य बड़ा लंबा है, उतना तो अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून्गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कह रहे हैं कि जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है और अपने आप को प्रज्ञावाद की तरह भाषण दे रहा है। अरे जो चले गए और जो नहीं गए पंडित लोग, उनके लिए शोक नहीं करते। अब यहां पर देखो, अशोच्यानन्वशोचस्तुम, तू शोक कर रहा है। किसके लिए? अशोच्य के लिए, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए।
अब बात यह है कि किन के लिए शोक करना चाहिए और किन के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी जो शोक करने योग्य होंगे, नहीं, ऐसा भी तो होगा, नहीं होगा ऐसा। तो यहां यह है कि किन के लिए हम शोक करें और किन के लिए शोक नहीं, ऐसा नहीं है बनेगा। भगवान यही तो कह रहे हैं कि जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तो शोक कर रहा है। तो इसका अर्थ यह भी निकल सकता है कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए हमें शोक करना चाहिए, नहीं। अब देखो, ये तो भगवती गीता मां है ना, भगवती गीता है। अब जो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, भगवान ने जो कहना प्रारंभ किया है उसमें देखो शोक जो हम कर रहे हैं और जिनके लिए शोक नहीं करना वो कौन है। किसके लिए शोक कर रहे हैं अर्जुन? भीष्म द्रोण आदि के लिए, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं ना। अच्छा, क्यों शोक कर रहे हैं भाई? तो मरे तो है नहीं, अभी तो सामने ही खड़े हैं, अभी तो उनको मारा भी नहीं है, अभी तो जीवित ही हैं, अभी सामने खड़े, क्यों शोक कर रहे भाई? तो सामने खड़े हैं। लड़का हो गया उसी दिन से रोना शुरू करो, हाय मेरा लड़का मर जाएगा, हाय मेरा लड़का मर जाएगा, उसको कौन समझदार कहेगा? या लड़का थोड़ा बड़ा होने पर रोना शुरू कर दे, मेरा पिताजी मर जाएंगे, मेरे पिताजी मर जाएंगे, कौन समझदार कहेगा उसको? अरे अभी तुम्हारे जो भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, ये सब तो सामने ही खड़े हैं, अभी क्यों शोक कर रहे हो? किस लिए शोक कर रहे हो? अभी जिनके प्राण गए नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। अच्छा, भगवान कह रहे मानो किसी के प्राण चले भी गए तो उसके लिए क्या शोक करना, वो तो गया ही, जो चीज गई वो गई, अब तो आने वाली है नहीं, क्या शोक करना। अर्जुन का शोक और मोह कहां है ये देखिए। अर्जुन जो है वो भीष्म पिता के लिए शोक कर रहा है या भीष्म पितामह को अपना पूर्वज मान रहा, अपना मतलब संबंध बना दिया उसने, इसलिए शोक कर रहा है। देखिए, अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के लिए शोक कर रहा है या अर्जुन उसको अपना गुरु मानता इसलिए शोक कर रहा है। रागात्मक वृत्ति, समझ गए ना, रागात्मक वृत्ति है। हमने बहुत पहले कहानी पढ़ी थी, एक महात्मा थे, स्वामी योगानंद नाम था उनका, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक हमें दी थी, स्टूडेंट लाइफ की बात है, अच्छे महात्मा थे, भजनानंदी तपस्वी महात्मा थे, उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने वो जो दृष्टांत दिया था, वो दृष्टांत तो इस अर्थ में दिया था कि ये संसार केवल हमारे उपयोग के लिए है, संग्रह के लिए नहीं है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने दृष्टांत दिए थे। लेकिन उन दृष्टांत में यहां एक बहुत सुंदर कहानी यहां पर फिट बैठती है, वो यह है कि आदमी किसके लिए इकट्ठा करता है धन संग्रह, या किसके लिए शोक करता है। आदमी का, मनुष्य का दुख का कारण ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है। दुख का जो मूल कारण है वह परमात्मा की सृष्टि नहीं है। तो दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है जीव की अपनी बनाई हुई सृष्टि, जीव की अपनी मैं उनकी बात बता रहा हूं, मतलब भाव उनके हैं, शब्द मेरे हैं, बड़ा सुंदर लगा था मेरे को। जीव की बनाई हुई सृष्टि। अच्छा, ये जो जीव सृष्टि बनाता है क्या परमात्मा की तरह से अलग से बनाता है? परमात्मा की तरह अलग से भी बना लेता है और परमात्मा की सृष्टि में भी कुछ थोड़ा बहुत घटी बढ़ा कर लेता है और परमात्मा की सृष्टि को भी अपनी सृष्टि मान लेता है। तो अब परमात्मा जैसी सृष्टि कैसे बनाता है? तो वहां उन्होंने जैसा लिखा,
जब व्यक्ति सो जाता है और स्वप्न लेता है तो स्वप्न में वो सारे पदार्थों का निर्माण कर देता है। जैसे परमात्मा को संसार बनाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, अपने संकल्प से ही सृष्टि का सृजन कर देते हैं, ऐसे ही स्वप्न अवस्था में भी इस जीव को स्वप्न की सृष्टि बनाने में किसी की आवश्यकता और अपने ही संकल्प से वो सारी की सारी सृष्टि का निर्माण कर देता है। और उस सृष्टि के अंदर उसको सुख भी होता है, दुख भी होता है, राग भी होता है, द्वेष भी होता है, भय भी होता है। अर्थक्रिया कारित्व जो जागते समय स्थिति होती है वही सोते समय भी होती है। जागते समय सांप आ जाएगा तो हमें भय लगेगा, सपने में भी सांप आता है तो भय लगता है। मित्र आ जाएगा तो बड़ी खुशी होगी, सपने में भी ऐसा ही होता है। लड़ाई झगड़ा क्लेश राग द्वेष भय प्रसन्नता आनंद सपने में भी उसको होता है। तो इसका मतलब है कि उसकी सृष्टि यथार्थ ही होगी सब स्वप्न काल में, लेकिन स्वप्न काल से जागने के बाद वह सृष्टि नहीं रहती। अब आप कहोगे कि हमें ज्ञान हो जाएगा तो ये सृष्टि भी नहीं रहेगी। नहीं, ये तो परमात्मा की बनाई, परमात्मा का संकल्प है। जब परमात्मा अपने संकल्प को वापस लेगा तब पूरी सृष्टि नहीं रहेगी। ज्ञान होने पर केवल हमारा ज्ञान दूर होगा, सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहेगी। ध्यान रखना, समझ गए ना। तो एक तो जीव सृष्टि बनाता है स्वप्न लेते समय। एक टेबल है, कुर्सी है, परमात्मा ने वृक्ष बनाया और उसको तोड़ फोड़ करके जीव ने ये सब बना दिए। ये जीव सृष्टि नहीं है, सृष्टि तो परमात्मा की है, क्योंकि वृक्ष है, वृक्ष परमात्मा ने ही बनाया है। ये जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर, ये हमारा शरीर जीव सृष्टि या ईश्वर सृष्टि है? ईश्वर सृष्टि है, क्योंकि पंचमहाभूतों से मिलकर के बना है और पंचमहाभूत कोई जीव बना नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो कई दंपत्ति बिना संतान के भी चले जाते हैं, कोई बिना संतान के जाने वाला नहीं था। तो ये जो जीव सृष्टि नहीं है, ईश्वर सृष्टि है। लेकिन इस ईश्वर सृष्टि को जीव अपनी मान बैठा। कैसे अपनी मान बैठा? अब उन्होंने एक दृष्टांत दिया। एक राजस्थान का सेठ, झुंझुनू का ही होगा, एक राजस्थान का सेठ जब वह किशोर अवस्था में था, शादी नहीं हुई थी, वह विदेश में कमाने के लिए चल दिया। विदेश माने दूसरे राजा के यहां। वहां कमाने के लिए वो गया, वहां कमाया, धन कमाया, उसकी शादी हो गई वहीं पर। विवाह हो गया तो एक दिन पत्नी ने कहा कि आप अपने घर क्यों नहीं जाते? माता पिता अकेले होंगे, दुख पा रहे होंगे, मैं भी ससुराल देखना चाहती हूं। मेरा ससुराल कहां है? होता ही है, सबको ही होता है। उसको भी माता पिता की याद आ रही थी, बहुत दिन हो गए थे, लेकिन वो ऐसा रचपच गया था कि वो माता पिता को भूल गया था। जैसे आज के बच्चे विदेश में जाने के बाद, हाँ हम तो नहीं कहेंगे, आप लोग जानो, हमारे सामने तो समस्या ला के रखते हैं तब हमें पता चलता है। तो वो उसकी पत्नी ने जब बार बार कहा, उन्होंने कहा चलो अब चलते हैं। पैदल के रास्ते थे, बहुत वहां तो बैलगाड़ी मिलती थी, ऊंट गाड़ी में तो बैठे होंगे आप, हैं? बैठे ना? हाँ, ऊंट गाड़ी में, ऊंट पर भी सवारी करते हैं। ऊंट पर भी आप लोगों ने की नहीं की मुझे मालूम नहीं, हमने तो बचपन में बहुत की। ऊंट था घर में, तो ऊंट पर भी बैठ के सवारी करते हैं। पैदल चले वो। इधर से इसके पिता ने सोचा कि लड़के को बहुत दिन हो गए, पता नहीं क्या स्थिति होगी, मुझे उससे मिलके आना चाहिए। लड़के की मां भी बार बार जिद कर रही थी, ये भी चल दिया। रास्ते में एक धर्मशाला, ये जब चला इसका पिता लड़के का, तो रास्ते में इसको हैजा हो गया, लड़के को।
लड़के को हैजा हुआ और वो बीमार हो गए। एक धर्मशाला में उसने आश्रय लिया, एक कमरे में। लड़का का पिता भी आया, उसने भी उसी धर्मशाला में सहारा लिया, उसी के कमरे के पास उसका कमरा था। अब वो स्वामी जी आगे वर्णन करते हैं, योगानंद जी महाराज, हो सकता है उन्होंने भी कहीं से ली हो कहानी, लेकिन मैंने उनसे ली है। वो कहते हैं कि जब वो खांसता था तो ये बूढ़ा परेशान होता था, क्योंकि ये भी थका हुआ था, नींद नहीं आ रही थी, परेशान हो रहा था। ये उनको भला बुरा कहने लगा कि ऐसा आ जाते हैं धर्मशाला में, सोने नहीं देते, गंदगी करते हैं। ये मैनेजर के पास गया, कहने लगे इसको यहां से बाहर निकालो, इसका जो पैसा होगा, किराया होगा, मैं दूंगा। मैनेजर ने कहा ये धर्मशाला या धर्म की बात होती, अधर्म की बात नहीं होती है, मैं इसको इस अवस्था में इससे बाहर नहीं निकाल सकता। वो आकर के फिर गाली देने लग गया। पत्नी उसकी परेशान, इसकी गाली सुने कि पति की सेवा करे। वो बेचारी हाथ जोड़ती रही, लेकिन वो माना ही नहीं। संयोग से सुबह वो लड़का मर गया। जब सुबह लड़का मर गया तो उस बुढ़े ने कहा बहुत अच्छा हुआ मर गया, रात भर नहीं सोने दिया, अच्छा हुआ मर गया। अब वो पत्नी रोने लगी, विलाप करने लगी, लोग इकट्ठे हो गए। वो भी तमाशा देखने के लिए चला गया। जब वो तमाशा देखने के लिए गया, लोगों ने पूछा तुम कहां से थे, कहां जा रहे थे? तो उसकी पत्नी ने कहा इस तरह की बात, हम वहां से चले थे, यहां पर इनका गांव है, इनके पिता का नाम है, इनकी मां का नाम है, पूरा एड्रेस है, और उनसे मिलने के लिए हम जा रहे थे, रास्ते में बीमार हो गया, हैजा हो गया, मर गया। अब वो तो वही खड़ा था, अब रोने लगा, ओहो मेरा लड़का, और मैं इसको रात भर गाली देता रहा, बुरी तरह चिंगाड़ मार रहा है, दहाड़ मार रहा है, अब उसको दुख हो रहा है। तो अब ये बताइए दुख का कारण वो लड़का था या लड़के को अपना मानना था? यही जीव सृष्टि है। शोक का कारण यही है, यही जीव सृष्टि है और यही शोक का कारण है। जब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में जीव इन सब को अपना समझ लेता है कि ये मेरे हैं, तो शोक होता है, नहीं तो शोक होने का कोई कारण नहीं है। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयो उभयोरपि तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। बंधुन उनको अपना मान लिया, उनको अपना मान लिया, और अपना मान करके क्या कहा? आचार्य पितरः पौत्रास, आचार्य पितरः पुत्रास तथैव च पितामह मातुला श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नन्तोपि मधुसूदन। अर्जुन का शोक का कारण भीष्म पितामह द्रोणाचार्य नहीं है। अर्जुन का शोक का कारण है भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को अपना मान लेना। अपना मान लिया तो दुख हुआ, मेरे की भावना आ गई तो दुख हुआ, शोक ये है। अच्छा, आप अभी तो वो तो कहानी हुई, बड़ी प्यारी कहानी स्वामी जी ने लिखी, मुझे उस समय बहुत पसंद आई है। लेकिन आज हम देखते हैं अपने जीवन में, हम कितनी यात्रा करते हैं, आप सब भी करते ही होंगे। रास्ते में कई बार एक्सीडेंट होता है, आपको दुख होता है क्या? होता है दुख? क्यों नहीं होता भाई, वो भी तो इंसान था, मरने वाला भी तो इंसान था। एक बार हम बस से आ रहे थे, रुड़की में पहुंचे, हमारी बस को पुलिस ने रोक दिया। हमारे सामने बदमाश और पुलिस का एनकाउंटर हो रहा था। हमारे सामने देखते देखते पुलिस वाले ने 2 बदमाश को वहीं मार दिया और पब्लिक तालियां बजाने लग गई। क्यों भाई? पुलिस की वाह-वाह करने लग गई। क्या कहेंगे इसको? लेकिन जिसका वो लड़का मरा उसकी मां से पूछो वो भी ताली बजाएगी क्या? उसकी बहन से पूछो वो भी ताली बजाएगी क्या? तो दुख का कारण क्या है? ये जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है? जीव सृष्टि।
और जीव की भी कौन सी सृष्टि जिसमें मोह हो गया है। अपनी बनाई हुई सृष्टि में व्यक्ति दुखी है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में व्यक्ति दुखी। अभी कल मेरे पास एक वीडियो आया और वीडियो में था देहरादून और हरिद्वार के बीच में नेपाली फार्म हाउस है। वहां पर एक नदी आती जो देहरादून की तरफ से आती है, गंगा जी में मिल जाती है। उस नदी में, बहती हुई नदी में हरिण के झुंड बह गए, 20-25 हरिण के झुंड बह गए। कल वीडियो में था, सही गलत का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सब वीडियो ले रहे हैं। अगर किसी का पाला हुआ हरिण होता तो, अगर किसी का पाला हुआ होता तो दुख होता है नहीं होता? दुख का कारण हरिण हुआ या किसी हरिण को अपना मानना हुआ? हरिद्वार में घटना घटी। दिल्ली का एक परिवार हर की पौड़ी पर आ गया और एक पंडित से बोला कि मेरा लड़का मर गया है, मुझे उसके लिए पिंडदान करना है। पंडा तैयार हो गया, चलो पिंडदान करते हैं। उन्होंने कहा फोटो निकालो, रियल घटना बता रहा हूं मैं। फोटो निकाला तो कुत्ते का था। पंडा ने कहा कुत्ते का पिंडदान मैं नहीं करता। उसने कहा क्यों नहीं करते? हमारा लड़का था। अरे हमने इतने दिन से रोटी नहीं खाई। महाराज वो दोनों का झगड़ा हरिद्वार कोतवाली में पहुंचा, पुलिस में। आप सोच सकते हो कि कुत्ते का मरने का दुख हुआ या कुत्ते को उन्होंने अपना लड़का माना था इसलिए दुख हुआ। ये रियल घटना हरिद्वार की। कुत्ता तो मरता ही रहता है, आदमी मरते रहते हैं। ये जो महाशमशान है सदा ही जागृत रहता है? नहीं। अरे उल्का पिंड भी गिरती रहती हैं, ये ग्रह नक्षत्र भी टूटते रहते हैं, लेकिन उनके किसी से हमें दुख नहीं होता। हम जा रहे हैं, डेड बॉडी जा रही है, ज्यादा से ज्यादा भारत में संस्कार होने के कारण हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, बस। दुखी तो नहीं होते। वो भी संस्कार हैं इसलिए कि जाने वाले को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये पता चल जाए कि ये मेरा अपना ही कोई है तो क्या करेंगे? गाड़ी में बैठे बैठे रोना चालू कर देंगे। तो अशोचानन्व शोचस्त्वम। एक बात, शोक का जो तेरा कारण है वो ठीक नहीं है अर्जुन। ये जो भीष्म पितामह हैं, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिनको तुम कह रहे हो कि कथम भीष्महम संखे द्रोणम च मधुसूदनः ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदनः, इनमें से सारे के सारे तू अपने मुख से कह रहा महानुभाव हैं। ये तो महानुभाव हैं। जब ये महानुभाव हैं, इनका कोई कर्म बुरा नहीं है, तो फिर तेरे को दुख कैसा? दूसरी बात है यह है कि ये नित्य हैं, मरने वाले हैं नहीं कोई। अच्छा, मरता कौन है? हमारे यहां दर्शन शास्त्र में नाश का अर्थ होता है दिखाई नहीं देना, बस इतना ही अर्थ होता। अदर्शनम लोपः, है ना? नाश माने जो दिखाई ना दे। आज का विज्ञान भी यही कहता है, मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, एनर्जी अगेन कन्वर्ट्स इनटू मास। बस यही तो है। एक रूप से दूसरे रूप कोई तो हो रहा है, मरता कौन है? अच्छे पंचमहाभूत मरते हैं या आत्मा मरता है? कोई नहीं मरता। जब कोई मरता ही नहीं तो रोना किस लिए? मरता तो कोई है नहीं, फिर रोना किस लिए? कोई भी हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से मिलकर के बना, ये पंच महाभूत खत्म नहीं होते हैं, मरते नहीं, नष्ट नहीं होते। रूप बदलता है, नष्ट नहीं होते। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य अविनाशी है, चेतन है, वो मरता नहीं। जब मरने वाला कोई है ही नहीं तो शोक कैसा? शोक का कारण क्या है? भगवान ने एक बड़ा प्यारा शब्द दिया, प्रज्ञावादांश भाषसे। प्रज्ञावाद, देखो जहां वाद होता है वहीं विवाद होता है ना? संवाद होता है, संवाद वाद है, संवाद है, विवाद है, प्रवाद है ना?
ये सारे वाद ही हैं। इसलिए गुरु तो ठीक है, गुरुवाद ठीक नहीं है ना, इज्म। समझ गए ना? अध्यात्म तो ठीक है, अध्यात्मवाद ठीक नहीं है। प्रज्ञा तो ठीक है, लेकिन प्रज्ञावाद, लेकिन यहां तो प्रज्ञावाद का अर्थ ठीक ही है। प्रज्ञावाद माने प्रज्ञावान पुरुषों के वचन, है ना, ये अर्थ है। यहां की बात नहीं कह रहा मैं, तो इस संसार में फैले हुए वाद की बात कर रहा हूं। भगवान कहते हैं प्रज्ञावादांश भाष से, और बोल प्रज्ञावान की तरह से रहा है। जैसे प्रज्ञावान, प्रज्ञावान का अर्थ क्या है? देखो, इसमें दो विशेषण दिए श्लोक में, एक पंडित और एक प्रज्ञावान, है ना, दोनों विशेषण है ना। तो पंडित का लक्षण किया है भगवान ने इसी श्लोक में, पंडा आत्म विषया बुद्धि। पंडा किसे कहते हैं? उस बुद्धि को कहते हैं जो आत्म का विषय करती हो, है ना। दृश्यते त्वग्रया सूक्ष्म, त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिवी, अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया दृश्यते। जो पंडा माने आत्म विषय को चिंतन करने वाली बुद्धि, और उस बुद्धि से जो युक्त होता है उसको कहते हैं पंडित। ठीक है ना? जैसे हम आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आइए महाराज। और हमारे यहां झुंझुनू वाला के यहां जब रसोई आता तो क्या कहते? महाराज आ गए। अब महाराज कौन असली है बताओ, है ना? ये भी कहते हैं महाराज आ गए, आज महाराज नहीं आया। हा? तो महाराज का अर्थ क्या है? ऐसे ही पंडित है। पंडित क्या है? जिसने केवल पुस्तक ज्ञान, है ना, पुस्तक ज्ञान लिया है, वो भी पंडित है। जो कर्म कांड करवा रहा है वह भी पंडित है, उसको भी तो पंडित ही बोलते हैं ना। और लोग तो कभी कभी हमें भी पंडित बोल देते क्योंकि बेचारों को मालूम ही नहीं, शिक्षा ही नहीं दी, संस्कार ही नहीं दिए मां बाप ने। अभी मैं रेल में आ रहा था, ट्रेन से जयपुर से यहां, तो एक रिटायर्ड ऑफिसर था, वो अपनी लड़की को छोड़ने के लिए आ रहा था रतलाम में। तो उस लड़की की एक छोटी लड़की थी, हम बैठे थे। लड़की चंचल, बच्चा तो चंचल सबका ही होता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है। जब वो ज्यादा चंचलता दिखाने लगी तो वो बोलता, ऑफिसर मेरी तरफ इशारा करके बोले, बाबा हैं पकड़ ले जाएंगे। मैंने कहा, रे तू बड़ा नालायक है। वो मेरी तरफ देखने लग गया। मैंने कहा, तूने मेरे को बालक चोर समझ रखा है? तेरी हिम्मत कैसी हुई है कहने की बाबा पकड़ ले जाएंगे? तूने समझ क्या रखा मेरे को? तू सोचता मैं बच्चा चुराता रहता हूं? अब महाराज वो तो, और उसकी लड़की तो ऐसे होगी, बोलने के लिए शब्द नहीं। और जब मैंने उनको सुनाना शुरू किया, बहुत सुनाया उनको। क्यों? क्योंकि संस्कार गलत दिए जा रहे थे, बच्चे में संस्कार गलत दिए जा रहे थे। क्यों गलत दिए जा रहे थे संस्कार? क्योंकि उनके खुद के संस्कार गलत थे। क्यों गलत थे उनके खुद के संस्कार? क्योंकि वह ऐसे ही भिखारियों से पाला पड़ा होगा। ये लाल कपड़ों पर कोई हमने रजिस्ट्रेशन तो करवा नहीं रखा, कोई भी पहन सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, कोई भी पहन सकता है। और धोखा तो सदासी चलता आया है। हनुमान जी को भी धोखा देने के लिए इन्हीं कपड़ों का सहारा लिया था, भगवती सीता को भी धोखा देने के लिए इन्हीं कपड़ों का सहारा लिया था, और सुभद्रा का हरण करने के लिए अर्जुन ने भी। देखो, ये तो मैं तो लिखी हुई बात बता रहा हूं ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सब खराबी है। तो जैसे हम संस्कार क्या देते, मूल बात यह है हमारे अंदर संस्कार क्या रह गए। तो यहां पंडित का अर्थ कर्मकांड करवाने वाला पंडित नहीं है। यहां पंडित का अर्थ केवल शास्त्र का ज्ञान रखने वाला पंडित नहीं है। वो भी अच्छे हैं, उनके लिए हम बुरा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जिसको शास्त्र का ज्ञान है वो कम से कम किसी को सही रास्ते के बारे में बता तो सकता है। जिसको ज्ञान ही नहीं उसका क्या करें?
वो भी एक कदम आगे है। जो कर्मकांड करवा रहा, अगर वास्तव में वो ब्राह्मण है, वास्तव में, वास्तव का मतलब उसके अंदर लोभ नहीं है, तो कर्मकांड के माध्यम से भी सही कर्मों के बारे में वो उपदेश दे सकता है कि हमें सत्कर्म कैसे करने चाहिए, उपदेश दे सकता है, वो भी ठीक है। लेकिन यहां जो पंडित शब्द है वो आत्म विषयक बुद्धि वाले के लिए पंडित शब्द का प्रयोग है। और प्रज्ञा जो शब्द है, प्रज्ञा शब्द, वो जब एक स्थिति आती है जिसमें अस्मिता का भाव आता है कि मैं, और जो अंतःकरण है उसके अंदर, अंतःकरण को जब आत्मा अपना स्वरूप समझता है या अंतःकरण आत्मा को अपना स्वरूप समझता है, तो जो अस्मिता भाव आता है, उस अस्मिता के भाव को दूर करने के लिए जो बुद्धि पैदा होती है उसको प्रज्ञा कहा है। प्रज्ञानेन माप्नुयात्। तो दो बड़े प्यारे शब्द दिए यहां पर, एक तो प्रज्ञा और एक पंडित। और प्रज्ञावाद का मतलब हो गया जैसे वो बोलते हैं वैसे तुम बोल रहे हो, लेकिन वैसा तुम में है नहीं। शराबी को उपदेश देने के लिए बोलो तो बहुत अच्छा उपदेश देगा, इतना तो हम भी नहीं दे सकते, लेकिन उसका उपदेश आसुरी उपदेश है, किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उपदेश उसके जीवन में नहीं है। एक नेता को बुलाया, बोला शराब के विरोध में आपको बोलना है, नशा विरोध में। तो उन्होंने कहा पहले एक बोतल दो पिलाने के लिए, तभी तो बोलूंगा। तो वह उपदेश का कोई लाभ नहीं है। क्यों? जीवन में नहीं, आसुरी उपदेश कहलाता वो। उपदेश तो ठीक है, जो प्रज्ञावान पुरुष है वो जैसा उपदेश दे रहा है वैसा ही वो भी उपदेश दे रहा है। हिरण्यकश्यप ने अपनी मां को वही उपदेश दिया था, आत्मा नित्य है, अजर है, अविनाशी है, शरीर आने जाने वाला है, न कोई शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा उदाहरण भी दिया, दृष्टांत भी दिया, उपदेश भी वेदांत का ही दिया। लेकिन खुद के जीवन में क्या था? शरीर को नाशवान समझने वाला तप किस लिए कर रहा है कि मैं इसी शरीर से अजर अमर हो जाऊं। तो उपदेश किसी काम का नहीं, इसलिए प्रज्ञावाद शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए यहां प्रज्ञावाद शब्द का प्रयोग किया। अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। गत आशु, आशु कहते प्राण को ना, जिसके प्राण निकल गए यानी जो मर गए, और जिसके प्राण नहीं निकले अर्थात जो जीवित हैं, दोनों ही शोक करने योग्य नहीं है। अब जो गया तो गया, उसका क्या शोक करना, और जो है उसके लिए शोक क्या करना। तो जिसके प्राण निकल गए और जिसके नहीं निकले हैं, दोनों ही शोक करने योग्य। पंडित दोनों के विषय में शोक नहीं करता। उसका कारण है, जो मरने वाला वो मरा नहीं है, जो नहीं मरा है वो भी मरने वाला है नहीं। परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तन हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये पंडित समझता है, साधारण आदमी नहीं समझता। साधारण आदमी तो क्या कहता है कि इनको क्या मालूम, जब इनके पैर में चोट लगेगी तब पता चलेगा। तभी पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। जाके पैर ने फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन आत्मस्थिति में पहुंचने के बाद सारा संसार उसको अपना ही रूप देखने लगता है, क्योंकि आत्मा एक है। एकत्व का अनुभव होने के बाद वो सबके सुख दुख को जानता है, समझता है, और जान करके समझ करके ही कह रहा है, भाई अर्जुन शोक किस लिए कर रहा है। जो शोक नहीं करने वाले उनके लिए शोक कर रहा है। जो परमार्थ रूप से नित्य है आत्मा, चाहे भीष्म द्रोण हो, चाहे हम और आप हो, चाहे कोई भी हो, परमार्थ रूप से जो तत्व है, परमार्थ तत्व है, उसके लिए शोक करना नहीं। और जो परमार्थ नहीं है वो मैं हूं ही नहीं।
देह मैं नहीं हूं, देह रहे या न रहे मेरा क्या फर्क पड़ता है। केवल देह को अपना मान लिया। जब हम इस देह को अपना मानते हैं और जितने भी देहधारी को उनमें से किसी को अपना मानते हैं, हमारी अपनी जब सृष्टि बन जाती है 100-200 आदमियों की, इससे ज्यादा तो मुश्किल ही बनती है, क्योंकि नया बनता है तो पुराना छूट जाता है। तो इतने की बनती है ज्यादा से ज्यादा। उन इतने के बनने वालों में भी दुख तो होता है, लेकिन दूर वाले से कम होता है, नजदीक वाले से ज्यादा होता है। कितना नजदीक और कितना दूर। जितना दुख पिता की मृत्यु में होता है, उससे ज्यादा दुख पुत्र की मृत्यु में होता है। और जो न अपना पिता है न अपना पुत्र है, केवल जानते हैं कि आदमी रह रहा, वो मर गया तो उसको कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई कुछ नहीं। एक की मृत्यु पर एक को सुख भी हो जाता है, एक को दुख भी हो जाता है। किसी से किसी की दुश्मनी है, वो मर गया, जो दुश्मन है उसको सुख हो गया, जो घर वाले हैं उसको। तो सुख दुख तो हमारा मन का खेल है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर माइंड। तो संसार में कहां सुख है कहां दुख है, सुख कहां है और दुख कहां है, ये तो हमारे मन का खेल है। इसलिए भगवान ने कहा अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून् गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ओम शांति शांति शांति।